महाराज जी, मैं बहुत दुखी हूँ। सोचता हूँ इस संसार को छोड़ छाड़ कर कहीं दूर भाग जाऊँ, किसी ऐसे स्थान पर जहाँ केवल मैं हूँ, ना यह संसार हो ना इसकी चिंताएं। वहाँ दिन भर भजन कीर्तन करूँगा और रात को लंबे पैर पसार कर सोऊंगा। क्या मेरी यह सोच सही है? बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। गुरु प्यारे साधकों, जो अभी आपने ये प्रश्न सुना, ये एक साधक द्वारा गुरु महाराज जी से किया हुआ प्रश्न है। आज हम इसके ऊपर गुरु महाराज जी हमें क्या समझाते हैं कि हमें संसार को छोड़ के जाना चाहिए या किस तरह हमें भजन कीर्तन करना चाहिए, वो महाराज जी हमें आज समझाएंगे, जिसका टाइटल है कि ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना की तरफ बढ़ो। महाराज जी उसको समझाते हुए कहते हैं कि कहाँ जाओगे आप? वनों में, कांद्राओं में, पहाड़ों पर, जहाँ भी जाओगे वही है। क्या आप स्वयं को ईश्वर से भी अधिक बुद्धिमान समझते हैं? ईश्वर जो इस संसार का रचयिता है, वह तक इससे विलय नहीं हो सकता, इसका त्याग नहीं कर सकता, तो आप कैसे इस संसार को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर जा सकते हैं? इस विषय में उपनिषदों में एक रोचक कथा लिखित है। जाबलीकी नाम का एक व्यक्ति था। नित्य प्रति उसके घर में लड़ाई झगड़ा होता था, क्लेश कलह रहता था। अंततः इस रोज रोज की कहा सुनी से मुक्ति पाने के लिए उसने घर का त्याग करने का निर्णय किया। वह घर व पत्नी को छोड़कर गहन वन में चला गया। वहां एक वृक्ष के नीचे जाकर वह आसन जमाकर बैठ गया। परंतु जो जो समय बीता उसके केश बढ़ते गए। धीरे धीरे इन केशों ने जटाओं का रूप ले लिया और एक दिन एक चिड़िया के जोड़े ने उसकी इन जटाओं में अपना घोंसला बना लिया। कुछ ही समय के बाद उनमें अंडे भी दे दिए। अब जाबली के मन में विचार आया कि यदि मैं हिलूंगा तो मेरे सर पर बना यह घोंसला भी हिलेगा, इस कारण इसमें रखे अंडे गिर जाएंगे, अतः मुझे स्थिर रहना चाहिए। यह विचार कर जाबली जड़वत हो बैठा रहा। कुछ दिनों के उपरांत इन अंडों से नन्हे नन्हे छोटे बच्चे बाहर आ गए। जाबली के मन में पुनः मंथन आरंभ हो गया कि यदि अब भी सचल हुआ तो इन शावकों का क्या होगा? इनके अभी पंख भी नहीं निकले, ये तो उड़ तक नहीं सकते। यदि मेरे हिलने से ये धरा पर आ गिर गए तो इनका तो प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। अतः जाबली अचल होकर बैठा रहा। कुछ दिनों के पश्चात बच्चों के पंख निकल गए और वे स्वतंत्र आकाश में फुर उड़ गए। अब जाबली के अपने आसन से उठने का समय हो गया था, पर वह अकेला नहीं था। उसके भीतर ऐं के सर्प का फन भी पूरे वेग से उठा। मुझ जैसा महान तपस्वी भला कौन हो सकता है? पर शायद ईश्वर इस फन को मसलने के लिए तैयार बैठे थे। तुरंत आकाशवाणी हुई, जाबली व्यर्थ ही ऐ मत कर, तेरी जटाएं बढ़ गई हैं, उनमें चिड़ियों ने घोंसला बना लिया है। घोंसले से अंडे दिए गए और अंडों से बच्चे निकल गए। बच्चे पंख निकलने पर उड़ गए और इस संपूर्ण घटनाक्रम के दौरान तू जड़वत बैठा रहा। पर यह कोई बहुत महान कार्य नहीं है। यदि यथार्थ में महान बनना चाहते हो तो तुलाधार वैश्य के पास जा, वही तेरा मार्ग प्रशस्त करेगा। आकाशवाणी सुनकर जाबिल अवाक रह गया, परंतु आकाशवाणी को अनसुना भी तो नहीं कर सकता था। अतः द्रुत गति से तुलाधार वैश्य के घर की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर देखा कि तुलाधार अपने कार्य में बड़े मग्न थे। उनकी दुकान के आगे ग्राहकों की कतारें लगी हैं। वह अपनी तुला पर तोलकर सबको राशन दे रहा था। तुलाधार ने आंखें उठाकर एक बार भी जाबली की ओर नहीं देखा।
जाबली क्रोध से तमतमा उठा, कहा, यह साधारण सा तुलाधार है और कहा मैं एक तपस्वी। यह नहीं जानता कि मुझे अनदेखी कर यह कितना बड़ा घोर अपराध कर रहा है। जाबली रोषपूर्ण विचारों में हिचकोले लेता रहा। अंतः शाय हो गई। सारा कार्य पूर्ण कर तुलाधार ने जाबली पर दृष्टिपात किया। बोला, जाबली, तेरी जटाओं में चिड़िया ने अंडे दिए, अंडों से बच्चे निकले, बच्चों के पंख निकले, फिर वे फुर से उड़ गए। तो इस लंबे काल तक अचल रहा, इस बात का है ना तुझे? जाबली आश्चर्यचकित रह गया। इसे कैसे पता? मैं तो वहाँ नितांत अकेला था। तुलाधार ने जाबली के मन को पढ़ते हुए कहा कि विस्मित मत हो, मैं सब जानता हूँ। तुमने घर और स्त्री का त्याग कर दिया, वनों में घोर तपस्या की, पर विचार करो, सब कुछ खोकर भी तुमने प्राप्त क्या किया? तुम्हारी उपलब्धि क्या है? मात्र अहंकार। जाबली, देखो, मेरे तराजू की ओर देखो, कितना संतुलित है यह। इसी प्रकार यदि तुम कल्याण के आकांक्षी हो तो अपने मन को संतुलित करो। तुलाधार वैश्य ने 100% सत्य कहा। आज लोग चिंता मुक्त होने के लिए घर को छोड़कर पर्यटक स्थलों पर जाते हैं, पर क्या चिंता रहित हो जाते हैं? नहीं, कारण कि हम वहाँ भी जाते हैं, हमारा मन हमारे साथ जाता है। यह मन ही तो है सब परेशानियों की जड़। अतः स्थान परिवर्तित से मन परिवर्तन नहीं हो सकता। मन को चिंता मुक्त करना है तो कोई अन्य युक्ति खोजनी होगी। हमारे महापुरुषों ने इस विधि की खोज की और जन कल्याण के लिए इसे सार्वजनिक भी किया। उन्होंने कहा कि कुंभे बंधा जलू रहे, जल बिन कंभू न होए, ज्ञान का बंधा मनु रहे, गुरु बिना ज्ञान न होए। जिस प्रकार जल घट में बंध जाता है, उसी प्रकार मन को बांधने की एकमात्र विधि है ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान द्वारा ही मन संतुलित व संयमित किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य का भी उजागर किया कि गुरु बिन ज्ञान न होए। यह ज्ञान गुरु के बिना संभव नहीं है। अतः आप यदि कल्याणत है तो एक ब्रह्म ज्ञान प्रदात सतगुरु की शरण गति होकर उनसे ज्ञान प्राप्त करें और अभ्यासरत रहें। संसार का त्याग करने से कुछ नहीं होगा। ब्रह्म ज्ञान की साधना ही आपके जीवन को आनंदमय बना सकती है। गुरु में प्यारे साधकों, महाराज जी ने कितना अच्छा समझाया कि अगर आप भक्ति मार्ग पर चलना चाहते हैं तो घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, कुछ भी त्याग करने की जरूरत नहीं है। बस अपने मन को प्रभु में स्थिर करो। जो महाराज जी ने ब्रह्म ज्ञान दिया उसकी ध्यान साधना अच्छे से करो तो आपका जीवन भी सफल बन जाएगा। पर हम घर रहते हुए भी उस ब्रह्म ज्ञान की साधना करें तो इतना विश्वास तो बनाए हम। एक और व्यक्ति गुरु महाराज जी से प्रश्न करता है कि गुरु महाराज जी, एक पंडित ने मुझे घर में महामृत्युंजय पाठ कराने का परामर्श दिया है। उनके अनुसार इस मंत्र जाप को करने से सभी रोग कष्ट दूर हो जाते हैं। इस विषय में आपका क्या मंतव्य है, कृपया स्पष्ट करें। तो महाराज जी उसको समझाते हुए कहते हैं कि महामृत्युंजय अर्थात मृत्यु पर विजय। अब मृत्यु पर विजय कब हो सकती है? तभी जब मृत्यु ही ना आए। परंतु वास्तविकता तो यह है कि जन्म व मृत्यु ऐसे हैं, अर्थात एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि जन्म है तो मृत्यु भी अवश्य ही है और मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए जन्म पर विजय पानी होगी। मतलब कि जन्म मृत्यु के चक्कर से ऊपर उठना होगा, मुक्ति की प्राप्ति करनी होगी। अब आप पूछोगे कि मुक्ति किस प्रकार संभव है, तो इस प्रश्न का उत्तर हमारे सभी शास्त्र ग्रंथों ने संवेद स्वर में दिया है कि यत्रे ज्ञानाना मुक्ति ही, अर्थात ब्रह्म ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं हो सकती।
यदि आप मुक्ति के आकांक्षी हैं तो किसी तत्ववेता सतगुरु की शरण में जाएं, उनसे ब्रह्म ज्ञान की याचना करें। जब वे आपको ब्रह्म ज्ञान में दीक्षित करें तो अपने अंत्य में ही प्रभु का साक्षात कर पाएं, अलौकिक अनुभवों का दर्शन कर सकेंगे। उसके उपरांत नियमित साधना व सुमिरन द्वारा आप मुक्ति की इस परम अवस्था को प्राप्त कर सकेंगे जो अत्यंत दुर्लभ है। अतः हमारा तो यही परामर्श है कि आप किसी जाप की ओर नहीं अपितु ज्ञान साधना की ओर अग्रसर हों। गुरु प्यारे साधु महाराज जी यहाँ हमें किसी मंत्रोच्चारण का खंडन नहीं करते हैं गुरु महाराज जी, क्योंकि आपने देखा होगा कि संस्था के अंदर भी हमारे यज्ञ चलते हैं, प्रयोगशालाएं चलती हैं, पर महाराज जी अपने शिष्य को हमेशा यही समझाते हैं, उनको ध्यान साधना की ओर अग्रसर करते हैं गुरु महाराज जी कि आप ध्यान साधना जरूर करें। अगर आपको इनसे ऊपर उठना है, आपको आडंबरों से ऊपर उठना है। महाराज जी कभी अपने भक्तों को आडंबरों में नहीं उलझाते हैं। बस हमें गुरु महाराज जी की आज्ञा में चलना चाहिए, जैसा वो कहें वैसे करना चाहिए, क्योंकि गुरु महाराज जी मंत्रोच्चारण के खिलाफ नहीं है, पर गुरु हमें सही दृष्टि भी देते हैं, गुरु हमें एक विवेक बुद्धि भी देते हैं। अगर उन्होंने कुछ कहा तो इसके पीछे भी एक रीज़न होगा कि शायद बाहर लोग हमसे कुछ झांसे देकर हमारे जीवन कितना कुछ हमसे ठगना चाहते हैं, तो गुरु महाराज जी उन चीज़ों के प्रति हमें अवेयर करते हैं। हम समाज में रहकर भी इसके प्रति हमारा दृष्टिकोण सही रहे कि क्या फला व्यक्ति हमसे क्या चाहता है, फला व्यक्ति हमसे क्या चाहता है, ना कि वो महाराज जी हमें इससे दूर कर रहे हैं कि अब मंत्रोच्चारण से, क्योंकि हमारी संस्था के अंदर भी रुद्री पाठ और मंत्रोच्चारण का बहुत महत्व है। गुरु महाराज जी खुद ज्योतिष विद्या को कहते हैं कि हाँ, ज्योतिष विद्या भी एक विद्या है जो वाकई में काम करती है। महाराज जी कहते हैं अगर गुरु ने उसका कहा है तो गुरु उसका खंडन थोड़ी करेंगे, पर वो हमें संसार से सतर्क रहना सिखाते हैं कि उन चीज़ों का लाभ उठाकर, जैसे आजकल कथा कथित गुरु बैठे हैं जो गुरु नाम का ही आधार लेकर हमें ठग रहे हैं, उसी तरह गुरु महाराज जी हमें बताते हैं कि संसार के अंदर भी लोग आपकी आस्था का मजाक बना सकते हैं, बस हमें उनसे अपने आप को बचाना चाहिए। तो गुरु प्यारे साधु को इसीलिए गुरु महाराज जी ध्यान साधना पे जोर देते हैं, ताकि एक शिष्य का विवेक जागृत हो और वो गुरु के बताए मार्ग, गुरु की बताई शिक्षा को ग्रहण कर सके। बस हमें गुरु महाराज जी के वैसे ही शिष्य बनना है। और इसी के साथ मैं आज के इस अनुभव को यहीं समाप्त करता हूँ, इस प्रश्नों की श्रृंखला को यहीं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं कल फिर एक नई श्रृंखला, नए अनुभव लेकर, जो आपके जीवन में एक नया सीख दे और आपको गुरु महाराज जी के प्रति आपका समर्पण बढ़ाए। तो मैं आज की इस अनुभवों की श्रृंखला को यहीं समाप्त करता हूँ। तो बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय।